स्टूडेंट्स, फिर आए हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 6 नंबर का पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों और सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 448 मीटर स्क्वायर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें भुजा निकालनी है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे वीडियो को पूरी देखें और क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आपके पक्के। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना सभी बच्चों को। माना दोनों वर्गों की भुजाएं x, y। ठीक है बच्चों, एक वर्ग की भुजा तो x मानी है हमने, दूसरे वर्ग की भुजा मानी है y। ठीक है, अब हमें इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल दिया है 468। ठीक है बच्चों, क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल में लिखेंगे 468। ठीक है, योगफल ध्यान से समझना, योगफल आपने जोड़ना है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। ये आपकी बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद यदि उनके परिमापों का अंतर, अब परिमापों का अंतर दे दिया बच्चों, वो है 24 मीटर। और परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चों 4x माइनस 4y और इक्वल में लिखेंगे 24। इक्वेशन अभी इक्वेशन सेकंड ही आपकी बनेगी। उसके बाद हमें करना क्या है, थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने पर x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 24। 24 से अब 4 से 24 6 बार तो डिवाइड हो जाएगा x माइनस के y बराबर 6। ठीक है बच्चों, अब इसको मान लो आप सेकंड समीकरण, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन किया है, सिंप्लीफाई किया है। तो समीकरण सेकंड आपकी x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ये समीकरण आपकी फर्स्ट हो जाएगी। अब यहाँ के बाद हमें करना क्या बच्चों, हमें भुजाएं निकालनी है। ठीक, अब भुजा कैसे निकालेंगे, अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे एक चर का मान बनाएंगे। ठीक है, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड है हमारे पास क्या, x माइनस के y बराबर 6, इधर लेके जाएंगे x बराबर 6 प्लस वाई।
इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। ठीक है बच्चों, अब क्या काम करेंगे, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है जी, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे इससे हम, तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। ठीक है बच्चों, यहाँ के बाद इसमें हम फॉर्मूला खोलेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा 36, भाई 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 वाई और प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल में हो जाएगा 468। अब इस 36 को आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर और प्लस 12y और इक्वल में आपका हो जाएगा 468 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y और इक्वल 432। ठीक है बच्चों, सभी में 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड। अब 2 से डिवाइड करने पर ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और इक्वल में हो जाएगा 216। ठीक है बच्चों, अब ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में बच्चों लगभग 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। यहाँ के बाद अब हम वाई स्क्वायर प्लस 6y और इक्वल में 216 इसके करेंगे गुणनखंड। ठीक है बच्चों, क्या करने हैं हमें इसके गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, तो पहले इस 216 को इधर ले आओ तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर और जी प्लस 6y और माइनस के 216 और इक्वल में 0। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है गुणा करने पर 216 और घटा में तो 6, तो हमारे पास बनेंगी 18 और गुणा माइनस 12। 18 और माइनस 12 की गुणा करेंगे तो आपका माइनस के 216 बनेगा बच्चों, और 18 में से 12 घटाएंगे तो आपका प्लस के 6 आए। तो आप लिखोगे वाई स्क्वायर प्लस के 18y और माइनस के 12y और माइनस के 216। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, y कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा y प्लस 18 माइनस, यहाँ से हम माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा y प्लस 18। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा क्या, y प्लस 18 और जो कॉमन लिया उसको ले लेंगे y माइनस 12 बच्चों। अब y की वैल्यू y प्लस 18 बराबर में 0 लगाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 18। ठीक, अब इसको आ जाओ y माइनस के 12 बराबर 0, इधर लेके जाएंगे y की वैल्यू हो जाएगी 12, प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब हमें y का मान मिल गया, y का मान हमारा 12। अब x की वैल्यू और बनानी है तो इस y का मान समीकरण थर्ड में हम रख देंगे। y का मान
समीकरण थर्ड में रखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है बच्चों। अब समीकरण थर्ड ये है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू बन जाएगी, तो ये हमारा बनेगा x इक्वल 6 प्लस y की वैल्यू आपके पास 12। आप जोड़ देंगे तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 18, ठीक है। अब जो हमारे वर्गों की जो भुजा है, एक तो बच्चों 12 बनेगी और एक बनेगी आपकी 18, ठीक है बच्चों। बिल्कुल वीडियो को पूरी देखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बच्चों। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। और फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।